कहानी मैडम राइट्स दी बस एक 8 वर्षीय छोटी बच्ची के अनुभवों के इर्द गिर्द घूमती है, जो बस से यात्रा करने के लिए पैसे इकट्ठा करती है। कहानी में लड़की को मैडम के रूप में संदर्भित किया गया है और उसे काफी आरक्षित और निश्चल के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि जब वह बस में यात्रा के लिए बैठती है तो वह अन्य यात्रियों और उनके विभिन्न विचित्रताओं और मूर्खताओं को नोटिस करना शुरू कर देती है। वह बस में क्या क्या करती है, इसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। यह कहानी मैडम राइट्स द बस 8 साल की एक तमिल लड़की वल्लियामाई की संवेदनशील कहानी को दर्शाती है। वल्लियामाई को लोग वल्ली कहकर पुकारते थे। वल्ली हमेशा बाहरी दुनिया को देखने के लिए उत्सुक रहती थी। उसके साथ खेल खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं होता था, इसलिए उसका पसंदीदा समय अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर सड़क पर जो कुछ हो रहा था उसे देखना था। वह प्रतिदिन लोगों को उस बस से उतरते और चढ़ते देखती थी जो उसके गांव और निकटतम कस्बे के बीच यात्रा करती थी। यात्रियों से भरी बस उसे असीम आनंद की भावना से भर देती थी। साहसिक बस यात्रा का आनंदमय अनुभव लेने के लिए उसे बस की सवारी करने की तीव्र इच्छा हुई। इसलिए उसने बस की सवारी करने वाले लोगों की बातचीत सुनकर बस की किराया और समय के बारे में जानकारी एकत्र की। जल्द ही उसे पता चल गया कि उसके गांव से निकटतम शहर तक की बस यात्रा लगभग 6 मील की थी और एक तरफ की सवारी के लिए बस का किराया 30 पैसे था। इसलिए वल्ली ने बस में सवारी करने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने शुरू कर दिए। वल्ली ने दोपहर के समय बस में यात्रा करने की योजना बनाई जब उसकी मां सो रही होती थी। वह सड़क के किनारे बस का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बस आई, उसने कंडक्टर से कहा कि वह शहर जाना चाहती है। वल्ली, मैं शहर जाना चाहती हूँ। कंडक्टर एक मजाकिया और खुश मिजाज व्यक्ति था। उसने उसे मैडम कहकर संबोधित किया और उसे बस में बैठने और अपनी सीट लेने के लिए कहा। कंडक्टर मैडम, बस में बैठ जाइए और अपनी सीट ले लीजिए। वह जल्दी से बस में चढ़ गई और अपनी सीट पर बैठ गई। उसने देखा कि बस हरे और सफेद रंग की धारियों में रंगी हुई थी और बिल्कुल नई लग रही थी। बस की सीटें शानदार थीं और सवारी आरामदायक थी। अपनी यात्रा के दौरान वल्ली ने बस से बाहर की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता को देखने का आनंद लिया। वह पूरी तरह से अपनी बस की सवारी का आनंद ले रही थी और जब उसने एक जवान गाय को देखा जो बस के सामने बेतहाशा भाग रही थी तो वह चकित रह गई। गाय के सड़क पार करते ही चालक ने जोरदार हॉर्न बजाया। वल्ली के लिए यह एक आकर्षक अनुभव था। जैसे ही यात्री अपने अपने स्टॉप पर उतरे, बस खाली होने लगी। बस अपने स्टॉप पर रुकी। कंडक्टर ने उससे पूछा कि क्या वह शहर में घूमना चाहेगी, लेकिन उसने उससे कहा कि उसके पास सीमित पैसे हैं जो उसे वापसी बस की सवारी के लिए चाहिए। कंडक्टर उसके जवाब पर लापरवाही से मुस्कुराया। वल्ली बस में रुकी और अपने गांव लौटने के लिए कंडक्टर से टिकट लिया। जैसे ही बस फिर से शुरू हुई, उसने एक मरी हुई गाय को देखा और महसूस किया कि यह वही गाय थी जो शहर आते समय बस के सामने बेतहाशा भाग रही थी। लहूलुहान गाय को देखकर वह बहुत दुखी हुई और उसे इस घटना से जीवन और मृत्यु का अर्थ समझ में आया। जल्द ही बस ने उसे उसके घर के पास बस स्टॉप पर छोड़ दिया और वह समय पर घर लौट आई। इस प्रकार उसके परिवार में कोई भी उसकी साहसिक बस यात्रा के बारे में नहीं जानता था, जिसे उसने बिना उनकी जानकारी के खुद ही तय किया था। कुल मिलाकर मैडम राइट्स द बस एक मार्मिक और विचारोत्तेजक कहानी है जो पाठकों को दूसरों के प्रति अपने दृष्टिकोण और व्यवहार पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है।